तो ब्रह्मा यानी हमने जैसे समझा है कि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर ये तीनों देवताओं का पार्ट कोई स्थूल में शरीर के साथ इस साकारी दुनिया में नहीं बचता है। इवन विष्णु का भी पार्ट इस स्थूल में साकारी शरीर में नहीं बचता है। ये तीनों देवता सूक्ष्म वतनवासी हैं। सूक्ष्म का मतलब होता है जिनका एग्जिस्टेंस थॉट्स में होता है, विचारों में होता है, लेकिन साकारी रूप में नहीं होता। तो ब्रह्मा, जिनको हम ब्रह्मा बाबा कहते हैं, वो संपूर्ण ब्रह्मा नहीं है। वो केवल यहाँ पर पुरुषार्थी ब्रह्मा थे। माना वो खुद ही अव्यक्त होने के पहले अपने भगवान जिनके रोल के थ्रू चैनल करके अपने ज्ञान को साकारी रूप में एक्ट करते हुए दिखा के गया। क्योंकि कई बार बच्चे या ये रोल सब भगवान के लिए कहते हैं ना, तुम क्या जानो, तुमने तो कभी शरीर लिया नहीं, हमको कहते हो शरीर ही बन जाओ, विदेही बन जाओ, तुम क्या जानो शरीर में आने के बाद कितने झमेले हैं, कितनी जिम्मेदारियां हैं, कितना शरीर का भान आता है, दर्द होता है शरीर में, ये बातें होती हैं, तुमने तो कभी लिया नहीं, बस बोल दिया कि अपने को शरीर ही समझो, अपने को शरीर ही समझो, तुम पहले शरीर में आओ और फिर शरीर से छूट के दिखाओ। तो जब बच्चे ऐसे कहते हैं तो फिर बाबा उनको एग्जाम्पल देने के लिए उस ब्रह्मा तन का एग्जाम्पल देता है कि देखो, मैं भी इस कॉन्शियसनेस को ब्रह्मा के तन से प्ले करके गया हूँ। मैं भी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, तुम्हारी कॉन्शियसनेस के लेवल पर, शरीर के लेवल पर गिरकर यहाँ रोल बजा कर गया हूँ, लेकिन मैंने कभी भी इस ब्रह्मा के शरीर को मेरा नहीं कहा, ब्रह्मा के संस्कार को मेरा नहीं कहा, ब्रह्मा के एक्शंस को, बोल को मेरा नहीं कहा। ब्रह्मा के पीछे जो दादा लेखराज पुराना शरीर और पुराने संस्कारों वाला मनुष्य तन था, उसके भी संस्कार, संकल्प, एक्शन को कभी मेरा नहीं कहा। क्या वो एक्शंस, क्या वो बोल, क्या वो संकल्प आए नहीं होंगे पूरे उस समय जब ये रोल प्ले हो रहा था एज अ ब्रह्मा? ब्रह्मा तो सिर्फ तब तब होते थे वो जब जब शिव बाबा का ज्ञान उनके अंदर चलता था। लेकिन जब शिव बाबा का ज्ञान नहीं होता था तो वो कई बार बीच बीच में साधारण दादा लेखराज भी बनते थे, जिनको इसीलिए बाप दादा बोला जाता है। तो दादा के रूप में तो उनके पुराने संस्कार, स्मृति और जो भी देहभान की बातें थी वो भी प्ले होती थी, लेकिन कभी भगवान ने उसको मेरा नहीं कहा। तो भगवान ने भी सोल कॉन्शियस शरीर में आकर बनकर कैसे बना जाता है ये दिखा कर गए हैं। इसीलिए फिर हमको वो कहते हैं कि देखो, फॉलो ब्रह्मा, फॉलो उस कॉन्शियसनेस को जो कभी दादा लेखराज था, लेकिन उसने अपने आप को मेरी स्मृति में, अपने निराकारी स्मृति में अपनी संपूर्णता को पाया। तो ऐसे ही तुम भी करो। तो इसीलिए जिसकी पूजा हो रही है या जिसको देवता का रूप कहा जा रहा है, क्योंकि साकारी जो ब्रह्मा बाबा है, ही इज नॉट देवता, ही इज नॉट पूज्य, उनको देवता नहीं कहेंगे क्योंकि वो तो खुद ही पुरुषार्थी थे। लेकिन जो वो संपूर्ण हो गए, तो वो जो संपूर्ण होने के बाद उनका शरीर नहीं रहा और तब उनको देवता कहा गया, वो भी स्मृति में, कि वो स्मृति में है हमारी और वो देवता है। तो विष्णु भी वही अवस्था है जहां पर सूक्ष्म में, संकल्पों में उनका अस्तित्व है कि वो पालना कर रहे हैं नए दुनिया की, सतयुगी जो भी कहानी बजेगी उसकी। लेकिन स्थूल रूप में, साकारी रूप में वो विष्णु का कोई शरीर होगा और प्ले होगा, ऐसा नहीं है। तो ये ब्रह्मा भी, विष्णु भी, सबको सूक्ष्म वतनवासी कहा जाता है। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन